देवास जिले के खातेगांव में भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान जन जागरण यात्रा के तहत घर घर जाकर अलग जगाया जा रहा है। यात्रा 31 जनवरी से प्रारंभ होकर खातेगांव तहसील के ग्राम हरण गांव में पहुंची, जहां चौपाल लगाकर किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि नर्मदा नदी का पानी नर्मदा पार्वती एवं नर्मदा काली सिंध योजना के तहत पाइपलाइन के माध्यम से अन्य जिलों को सप्लाई किया जाएगा, जबकि खातेगांव का नोद बागली विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों गांव इस योजना से वंचित है। दुख की बात यह है कि हम नर्मदा अंचल के होने के बाद भी हमारे खेत सूखे पड़े हैं, किंतु सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। वहीं युवा जिला अध्यक्ष किशोर गोलिया ने बताया कि यदि इस योजना में हमारे क्षेत्र के गांव को नहीं जोड़ा गया तो मजबूर होकर हमें धरना प्रदर्शन व उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। उन्होंने किसानों से संगठित होकर संगठन का साथ देने की अपील की है। इस अवसर पर किसान नेता लाभम मालिया, कुंजीलाल परमार, कमल पटेल, नारायण सिंह गुर्जर, शोभाराम बागवान, जिब्राइल मंसूरी, विनोद पंचोली, मुबारक मंसूरी सहित भारी संख्या में किसान उपस्थित रहे। छिड़ा हुआ है, जबकि हम मां नर्मदा के आंचल में बैठे हुए हैं और यहाँ से 1000 से 15 किलोमीटर दूर तक पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है और हम सूखे में बैठे हुए हैं। हम भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं जिनके खेत तक पानी जा रहा है। उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ पानी क्यों जा रहा है, वो भी हमारे भाई है, लेकिन हम मां नर्मदा के आंचल में होने के बावजूद भी सूखे में हैं, ये बड़ी दिक्कत की बात है। इसलिए हम लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं। आगामी समय में जो ये लिफ्ट इरिगेशन का काम सतवास से जो चल रहा है, इसको रोकने का हम काम करेंगे। इसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं, तो इसी महीने में लिफ्ट इरिगेशन के काम को रोकने के लिए हम गाँव-गाँव जाकर किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं। सर, कितने दिन चलेगी और ये यात्रा? देखिए, खातेगांव विधानसभा और सतवास क्षेत्र के जो गांव हैं, उन गांव हर एक गांव तक हम पहुंचेंगे। अब ये नहीं कह सकते हम आपको कि ये 15 दिन चले या 10 दिन चले, क्योंकि हमारा लक्ष्य रोज़ 10 से 12 गांव करने का है। हो सकता है हम और गति पकड़ ले, अलग अलग ग्रुप में बट के और बहुत जल्दी इसको पूरा कर दें, ये हम आपको बता नहीं सकते। सर, इससे पहले आपने जो यात्रा शुरू की, इससे पहले आप विधायक जी से मिले थे, आप क्या? बिल्कुल हम विधायक जी से मिले और विधायक जी से इस मुद्दे पर हम साल में 2-3 बार प्रश्न कर चुके हैं। पिछली बार हम जब खातेगांव थाने के सामने बैठे थे, उस समय भी हमने उनको निमंत्रण दिया था कि आप आएँ और हमें बताएं कि सिंचाई के मुद्दे पर आपने कहीं बात रखी है क्या। ये जन जागरण यात्रा जो हमने शुरू की, इससे पहले 8 दिन पहले भी हम उनके पास गए और फिर पूछा कि आपने सिंचाई के मुद्दे पर कहीं बात रखी है क्या, तो उनकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। तब हम किसानों ने बीड़ा उठाया कि हम सब क्षेत्र के किसान अब पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और इस लिफ्ट इरिगेशन को रोकने का काम करेंगे। है इस यात्रा को, ये यात्रा का माध्यम यही है कि हमारे क्षेत्र में 70 सालों से किसान बहुत परेशान है सिंचाई को लेकर। उसको ही लेकर हमने अगस्त के महीने में खातेगांव थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया था। वहाँ से पैदल चलकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ पहुँचे थे। इसके बाद लोकसभा खंडवा उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी आए थे, जब धर्मेश्वर मंदिर पे भी हमने इस बात को लेकर मुद्दा उठाया था, उससे भी हमने अवगत करा दिया, पर आज तक कोई किसी प्रकार से भी किसी का आश्वासन नहीं मिला। अगर आश्वासन मिलता तो आज हमें गांव-गांव फिरने की आवश्यकता नहीं थी। आज किसानों की समस्या जो सामने हमारे है, वो हमें तकलीफ होती है कि हमने केवल हमारे बाप दादाओं ने वोट देकर और इनको सत्ता में भेजा और आज क्षेत्र का किसान बहुत दुखी है। इस दुख को लेकर ये बीड़ा उठाया है हमने कि जब तक क्षेत्र में पानी नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारे प्राण की आहुति क्यों ना देना पड़े। जय जवान जय किसान। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।